हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं एनआईटी पटना के बारे में। तो कैसे क्या होने वाला है इनका प्रोसीजर एडमिशन का, तो अपन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट में नोटिस में आ रहा है फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ एडमिशन टू बीटेक। तो आपको इधर पहले ही दे दिया है कि फिजिकल रिपोर्टिंग है, जो कि ड्यूरिंग है 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर। चलिए देखते हैं अंदर क्या देते हैं। तो उन लोगों ने एक पीडीएफ दिया है, तो उसको अपन पढ़ते हैं। एड नोटिस Information for admission to BTech, Public BTech Architecture program through JOSA CSAB. Date for physical reporting for admission from December 7 to December 13, Monday 2021 from 5 p.m. up to 5 p.m. ठीक है। All the candidates who have secured the seat allotted during JOSA round 1 to 6 and paid the partial admission fee through JOSA portal, and such candidate who has been securing a seat in NIT Patna through CSAB special round 1 and 2 are required to complete the following step of process for admission to BTech Architecture program at National Institute of Patna for the academic year 2021 to 22 July December 2022 during 7 December to 13 2021 5 p.m. फिजिकली। तो इसमें इन लोगों ने साफ साफ दिया है कि जो कैंडिडेट जिनको जोसा राउंड 1 टू राउंड 6 में कोई सीट मिली है एनआईटी पटना में, और या तो सीएसएबी काउंसलिंग में राउंड 1 या 2 में इनको एनआईटी पटना मिला है, उनको डायरेक्टली फिजिकली वहां जाके सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो कि 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर है, वो भी 5 बजे तक फिजिकली। तो आपको वहां जाके ये जो डॉक्यूमेंट नीचे दिए ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको फिजिकली सारी चीजें देनी पड़ेगी, जो कि 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर है। वैसे पिछले वीडियो में मैं एनआईटी भोपाल के बारे में बात कर रही थी, तो उन लोगों ने पहले जो जोसा वाले बच्चे हैं उनको पहले ही एडमिशन करने के लिए बोल दिया है, फिर उसमें अलग से सीएसएबी वाले बच्चों को बोला है। और ये बात मुझे एनआईटी पटना की अच्छी लगी कि उन लोगों ने इकट्ठा मगर सबको बोला है। मगर ये जो फिजिकली जो है ना, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों के लिए, कि पहले वो फिजिकली एडमिशन करने से शायद इनकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग जाइए, जरूर जाइए, सारे डॉक्यूमेंट देख लीजिए। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देती हूँ। प्रिंट आउट द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, क्लिक हियर टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो ऑनलाइन ही करना है। स्टेप टू फिल अप दिस ऑनलाइन फॉर्म इज अटैच विद द नोटिस फॉर योर रेफरेंस। लिंक विल बी एक्टिवेट ऑन 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर को ये लिंक आपकी एक्टिवेट होगी, अभी एक्टिवेट शायद नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो इसमें जेई मेन एप्लीकेशन नंबर मांगा है, यही मेन एड्रेस मांगा है, ओटीपी मांगा है वेरीफाई करने के लिए। तो यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉर द एडमिशन प्रोसेस, डू नॉट यूज मोबाइल और टैबलेट। तो इन लोगों ने साफ साफ दे दिया है कि आप लोग को लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जाके एडमिशन प्रोसेस करना, मोबाइल से आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप कोई नियर अबाउट कोई साइबर कैफे चले जाए, वहां से जाके करा लीजिए, या तो आपके पास लैपटॉप है तो फिर इससे बढ़िया क्या। फिर सेकेंड है एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, एंटी रैगिंग फॉर्मेट अटैच्ड। इन लोगों ने एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी मांगा है आपसे, जो कि शायद नीचे दिया होगा, मेनली नीचे दिया रहता है। हाँ दिया है, एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ये भी एंटी रैगिंग का है, ऐसा एनआईटी भोपाल के लिए भी था। तो ये एफिडेविट बाय स्टूडेंट है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प ऑन 100 रुपीज और मोर। तो आपको नॉन जुडिशियली स्टैम्प पे इसको बनवाना है, और फॉर्मेट पूरा ऐसा कैसा है, इधर साइन इन करवाने हैं। यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है, यहाँ पे वो कमिश्नर और उर्स कमिश्नर आपसे करेंगे। फिर ये पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, तो ये दोनों तो आपके हो गए। तो ये एफिडेविट हो गए। एफिडेविट बाय पार जो वही सेम स्टूडेंट का, फिर पेरेंट का। मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने जोसा को लगाया था, जोसा फॉर्मेट में दिया था ना, वही आपको पूरा यहाँ लगा देना है। एफिडेविट विद रिस्पेक्ट टू गैप ईयर का नीचे दिया है। जो बच्चों ने 12th के बाद एक ईयर ड्रॉप लेके जेईई मेंस पे क्वालिफाई करके अब एनआईटी पटना में गया है, तो उनको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, सबको नहीं लगेगा। फॉर्मेट अटेस्टेड, तो फॉर्मेट नीचे दिया होगा, उस हिसाब से आपको बनाना है। एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो अगर आपसे या तो ऊपर के कोई डॉक्यूमेंट रह जाते हैं उसके लिए भी नीचे फॉर्मेट दिया होगा। ये मेडिकल है,
अहो आपको ये वाला मेडिकल बनवाना है, जोसा वाला नहीं लगेगा इसमें आपको ये वाला मेडिकल बनवाना पड़ेगा। तो आप अपने कोई फैमिली डॉक्टर के पास चले जाइए, वहाँ से बनवा लीजिए, इजीली बन जाएगा। अच्छा लंबा है। जहाँ ये देखिए एफिडेविट फॉर गैप सर्टिफिकेट, इसको भी आपको स्टैम्प पेपर में बनवाना है, नोटराइज करवाना है, पूरा आपको पूरा टाइप करवा के करवाना है, साइन करना है। फिर ये भी एफिडेविट है कि आपने जो ऊपर दिया है सारे डॉक्यूमेंट, इसी के बारे में तो मैं बात कर रही थी। तो ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए ये सब सही है। एनआईटी पटना को अगर गलत मिलता है तो ये आपके एडमिशन भी कैंसिल कर सकता है और कुछ उचित कार्रवाई भी कर सकता है। यही सेम इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन फॉर फिलिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म, तो ये पूरा दिया है आपको क्या क्या स्टेप में क्या क्या करना है। ये बहुत प्यारा किया है इन लोगों ने एनआईटी पटना में। भोपाल में तो बहुत कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन लोगों ने पेमेंट भी दी है कि आपको एक्स्ट्रा फीस कितनी देनी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देती हूँ। तो डॉक्यूमेंट अब डॉक्यूमेंट ये भी हो, तो डॉक्यूमेंट तो ये रहे। फिर एफिडेविट बाय स्टूडेंट पेरेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने आपको। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपकी चाहिए, जो आपने जेईई मेंस में अपलोड की थी, सेम टू सेम चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटैच, तो आपको जो टीसी मिली है, मतलब कंडक्टेड सर्टिफिकेट, मतलब आपको जो सीसी या टीसी मिली है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो लगाना है आपको। और नहीं, यहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाना है स्कूल का, बोर्ड का, इंस्टीट्यूट का। फिर ओरिजिनल माइग्रेशन और टीसी सर्टिफिकेट लगवाना है। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड लगाना है जिसमें आपकी सीआरएल रैंक या कैटेगरी रैंक दी हो। ऐसा नहीं कि मेरे फरवरी अटेम्प्ट अच्छा गया था तो मैं फरवरी अटेम्प्ट का लगा दूं, मार्च अच्छा गया, ऐसा नहीं। आपकी सीआरएल रैंक से उनको मतलब है, तो आप वो वाला लगाइए जिसमें आपको ओवरऑल पूरा रिजल्ट दिया है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर जो जोसा ने या सीवीएसएबी ने आपको जनरेट करके दिया है। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपने दी है, पार्शियल पेमेंट जोसा को या सीएसएबी को। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कोई भी आप पैन कार्ड लगा दिए, 12th का एडमिट कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा आप कुछ भी लगा सकते हैं। और फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th की मार्कशीट लगा दीजिए या सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए। मैं तो बोलूँगी 10th की मार्कशीट लगा दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। फिर 12th क्लास की बोर्ड मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट भी लगाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के साथ फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी आप महाराष्ट्र राष्ट्र का जो है आप पढ़ लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपको इनकम जो सर्टिफिकेट है वो तहसील तक की तो होनी ही चाहिए, कि आपको जो भी ट्यूशन फी में वेवियर जो भी मिलता है तो उस हिसाब से। फिर आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए प्रॉपर, किसके, PWD के, या बढ़िया सा आपको उसका बनाना है, उसका देना भी है। पासपोर्ट, CIOP कार्ड या पासपोर्ट इफ एप्लीकेबल। नोट, इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, इंग्लिश हिंदी वर्जन, ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट ड्यूली फील्ड सर्टिफाइड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश में नहीं है या कोई दिक्कत हो रही है तो वो आपसे फिर वेरीफाई के लिए मांगेंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन एट द सीरियल नंबर 1 to 10 and self-attested copy of the document mentioned in the serial 10 to 19 along with the original document to be presented at the time of physical reporting during 7 to 13 December 2021। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल कितने सीरियल नंबर तक के आपको 1 to 10 9th जितनी भी चीज़ें आपसे मांगी गई हैं 1 to 9 ये आपको ओरिजिनल पूरा देना है। और आप बोलेंगे एफिडेविट तो बनवाना पड़ेगा आपको 100 रुपीज़ स्टैम्प पे, तो वो तो ओरिजिनल ही हो गया ना। तो आपको ओरिजिनल सब 9 तक देना है। फिर उसके बाद यहाँ से जितनी भी फोटोकॉपी की चीज़ें है आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करके डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। और पूरे 7 to 13 दिसंबर को जाके फिजिकली दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्लासेस ऑफ बीटेक सेमिस्टर फिर ये पूरा आपको बता देंगे फिजिकल कब से। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो लाइक कमेंट, अगर कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।